दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। पहला कुरिन्थियों 8 से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर अब मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, परमेश्वर के हर एक वचन में बहुत गहरी बातें छुपी होती हैं। हम एक एक वचन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जाना। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान प्रेम से परमेश्वर के समीप आता है, तो उसे परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलता है, उसको परमेश्वर की समझ मिलती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर घमंड करे और घमंड में वो कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि उसने अभी तक वैसा नहीं जाना जैसा उसे जानना चाहिए। वचन 4। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और प्रभु है भी, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं और हम भी उसी के द्वारा हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्त जगत में कोई वस्तुएं नहीं है। दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने देखा है परमेश्वर में होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो तक रखते हैं वे अपने पास और क्रूस पहनते हैं। दोस्तों, क्रूस पहनना भी पाप है, क्योंकि क्रूस भी एक मूर्ति पूजा में ही आता है, इसलिए क्रूस नहीं पहनना चाहिए। और परमेश्वर यहाँ पर यही कह रहा है कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो किसी की भी मूर्त क्यों ना हो। सिर्फ हमारे मन में ये एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। वचन 7। पर अब सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्तियों को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। निर्बल का मतलब होता है कमज़ोर। कमज़ोर होने के कारण यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में कमज़ोर है, वचन की समझ नहीं है, तो उसका विवेक वचन को ना समझने के कारण कमज़ोर पड़ जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के सामने भोजन करते देखे, तो वह निर्बल जन, तो क्या उसे विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाने का साहस ना होगा। इसका मतलब है कि यदि हम वचन में कच्चे होंगे और वचन की पहचान ना होने के कारण कई बार अगर हम किसी मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुएं खा लेते हैं, और कुछ ऐसा इंसान जो थोड़ा हमसे कम जानता है, कोई एक ऐसा निर्बल इंसान यदि हमें ऐसा करते हुए देखे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके मन में भी ये साहस जरूर होगा कि जब ये खा रहा है तो मैं भी खा ही सकता हूँ। वचन 11। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा था, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो सके कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बन। यहाँ पर बात हो रही है हर एक उस भाई की। यहाँ पर कोई अपना सगा भाई नहीं है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है हर एक मसीह भाई बहन की, सब की, क्योंकि हम मसीह की देह में सब एक है। यहाँ पर यह वचन कहता है कि मैं ऐसी कोई भोजन वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा जिसके कारण मेरे भाई जो मुझे ऐसा करते देखे और वे नष्ट हो, तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मूर्त के सामने प्रसाद रखते हैं और उसको फिर खाते हैं,
तो ये सब गलत है और इस वचन का यही मतलब था। परमेश्वर ने यहाँ पर मना किया है कि ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, मैंने इसी तरह के वचन को लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए जय मसीह की। अपना ध्यान रखें और परमेश्वर को वचन को सीखना अगर आप चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, बाकी आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद दोस्तों।